जी स्टूडेंट्स, एक न्यू टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में एक न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। टॉपिक हमारा वही कंटिन्यू है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, और एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रीवियस हमने क्लास में भी ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना सीखा था, और उससे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट शो किए थे। उससे पहले हम लोगों ने मिसिंग फिगर सॉल्व की थी। तो अब तक की वीडियोज़ में हम लोगों ने अकाउंटिंग की क्लासेस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस पे इफेक्ट शो किए हैं, वो सॉल्व किए थे, और इससे अलावा मिसिंग फिगर सॉल्व की थी। और टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन कहते हैं, ऑन जुलाई 1 मिस्टर बासित स्टार्टेड अ बिजनेस। आफ्टर ईच ऑफ द 5 ट्रांजेक्शंस द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर बिजनेस showed the following balances. Analyze the equation and describe each of the 5 transactions with their amounts. बैलेंसेस आफ्टर आपको गिवन है। देखिए, तमाम इन्होंने क्या किया है कि बिज़नेस में कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं, और उन ट्रांजेक्शन्स के होने के बाद बैलेंसेस में इजाफा हुआ है। किसी में कैश बढ़ गया, किसी में कैश कम हो गया, किसी में सप्लाईज़ में इजाफा हुआ, या इक्विपमेंट में इजाफा हुआ, फर्नीचर में इजाफा हुआ। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अकाउंट बैलेंसेस में इजाफा हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ। हमने क्या करना है, एनालाइज द इक्वेशन एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ द 5 ट्रांजेक्शन। ये 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, 1 2 3 4 5 के बाद जो बैलेंसेस हैं। बैलेंसेस आफ्टर मीन्स के हर ट्रांजेक्शन के बाद का ये बैलेंस है, ये सिचुएशन है। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बैलेंसेस नहीं गिवन थे, जस्ट खुद ही इन्फॉर्म कर रहे थे कि भाई ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इसको देखते हुए आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। और इस वाली क्वेश्चन में हमें बैलेंसेस गिवन है, तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बैलेंसेस गिवन है। तो बैलेंसेस को हमने खुद प्लस माइनस करना होगा, खुद चेक करना होगा, डिफरेंस माइनस करने होंगे, प्रीवियस एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। हमें डिफरेंसेस को चेक करते हुए उनको आइडेंटिफाई करना है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा कि हमने करना क्या है। देखिए, इस वक्त एसेट साइड पे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस फर्नीचर, ये सारे हमारे कौन से अकाउंट हैं, एसेट्स अकाउंट है। लाइबिलिटीज़ गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन है। लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल है, अकाउंट टाइटल दिया हुआ है लाइबिलिटी क्रेडिटर्स का, और ऑनर इक्विटी यानी कि कैपिटल गिवन है। इनसाइडर्स क्लेम, आउटसाइडर्स क्लेम, जो हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज़ें हैं सब कुछ सिर्फ टाइटल्स के नाम चेंज हुए हैं। चलें, फर्स्ट वन अगर देखें, फर्स्ट वन में 30,000 से कैश में इजाफा हुआ है, और बाकी सारे बैलेंसेस अभी फ़िलहाल ज़ीरो हैं। और ये 30,000 ऑनर के इक्विटी में इजाफा हो रहा है, 30,000 बासित के कैपिटल में इजाफा हुआ। तो इट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ऑनर ने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, कारोबार शुरू किया होगा, क्योंकि ये कैश में इजाफा हुआ, ऑनर क्लेम में इजाफा हुआ, तो ऑनर ने कारोबार शुरू किया होगा, बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, तो ही ये कैश में प्लस हुआ है, ऑनर इक्विटी प्लस हुआ है। तो पहला सेंटेंस लिख सकते हैं, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹30,000। ऑनर ने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, जिससे कैश में भी इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में भी इजाफा हुआ। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट वन को ज़रा बहुत केयरफुली देखिएगा, और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए यूज़ करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए। देखिएगा, कैश 30,000 था, नाउ द कैश इज़ 29,200। यानी कैश अगर देखें तो प्रीवियस से लेके अब जो है वो क्या हुआ है, डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस क्या हुआ है, माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ डिफरेंस, 800 रुपीज़। यानी पैसे कम हुए, बिज़नेस से, कारोबार से कैश कम हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर कैश कम हुआ तो आपने कहीं ना कैश दिया होगा आपने किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, या अभी लाइबिलिटी पे करने के लिए। अभी देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं ट्रांजेक्शन को, और सेंटेंस लिखते हैं इसका। रिसीवेबल में नो चेंज, ज़ीरो है अभी भी। हाँ, ऑफिस सप्लाईज पहले ज़ीरो थी, एंड नाउ द सप्लाईज आर ₹2,000। सप्लाईज बिजनेस में, कारोबार में एक असेट बढ़ गया, पहले नहीं था, ज़ीरो था, अब सप्लाईज में इजाफा हुआ 2,000 रुपीज़ का। इट मीन्स कि सप्लाईज कारोबार में बढ़ गया, एक असेट बढ़ गया 2,000 से। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सप्लाईज में इजाफा हुआ 2,000 का, जबकि कैश यहाँ माइनस हो रहा है 800। तो वो जो डिफरेंस है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कैश भी माइनस होता 2,000 से, तो हम कह सकते थे कि सप्लाईज़ को हमने कैश पे ख़रीदा होगा। लेकिन अभी मज़ीद और देखते हैं, और कहाँ का डिफरेंस आ रहा है। देखें, फर्नीचर में नो डिफरेंस, ज़ीरो है। अकाउंट पेबल में पहले ज़ीरो था, और अब 1200 है, यानी बिज़नेस की लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है, लाइबिलिटी बढ़ गई।
उधार क्रेडिटर्स क्लेम बढ़ गया, ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट। अब अगर हम डिफरेंस को मैच करते हैं, देखिए 2000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है 800 कैश से माइनस हो रहा है और 1200 लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। अब अगर हम ट्रांजेक्शन को एनालाइज करें, ये समझें कि क्या हुआ। सप्लाईज हमने ख़रीद के लेकर आए, ऑफिस सप्लाईज बिज़नेस के लिए परचेज़ की, ख़रीदी। कितने की परचेज़ की? 2000 रुपीज़ की। आपने शॉपकीपर को उसी वक्त 800 रुपीज़ पे कर दिए होंगे, जिसकी वजह से हमारा 800 कैश माइनस हो गया। कहाँ है लिखा हुआ है 800? देखें 30,000 कैश में से अब डिफरेंस है 29,200 आ रहा है बैलेंस। तो जो इसमें पैसे माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 800। तो 800 का आपने कैश पे कर दिया होगा और बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 1200, क्योंकि 2000 में से अगर 800 माइनस करें तो बाकी बचना है 1200। बाकी रिमेनिंग पैसों के लिए आपने शॉपकीपर से, क्रेडिटर से प्रॉमिस किया होगा कि ये पैसे आपको इन फ्यूचर दे देंगे, इन फ्यूचर आपको आफ्टर 10 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़ ये पैसे दे देंगे। तो ये अकाउंट पेबल लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। अब देखिए 3 जगह इफेक्ट पड़ रहा है। कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है? ऑफिस सप्लाईज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ऑफिस सप्लाईज़ कारोबार में एसेट बढ़ गया, इजाफा हो गया, इंक्रीज़। कैश माइनस हो गया, कैश डिक्रीज़ हुआ 800 से, और लाइबिलिटी में इजाफा हुआ 1200 रुपीज़ का। चलें इसको सेंटेंस को हम ज़रा लिखते हैं, ट्रांजेक्शन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है देखें। नंबर 2, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹2000। हमने ऑफिस सप्लाईज ख़रीदी होंगी, कितनी ख़रीदी होंगी? 2000 रुपीज़ की। पेड कैश ₹800, हमने उसी वक्त शॉपकीपर को 800 रुपीज़ पे कर दिए। एंड रिमेनिंग बैलेंस ₹1200 ऑन क्रेडिट। देखिए पूरी बात को समझाने के बाद मैंने क्या किया, उस सेंटेंस को अपनी ओन वर्डिंग्स में डिफ़ाइन कर दिया, ट्रांजिशन लिख दी। तो सवाल में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्या करना था, इसको ट्रांजैक्शन की इस फॉर्म में लिखना था, सेंटेंस डिस्क्राइब करना था कि सप्लाईज परचेज की हैं 2000 रुपीज़ की, पेड कैश ₹800, यानी हमने उसी वक्त कैश पे कर दिया 800 रुपये, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना बचता है? 1200, वो ऑन क्रेडिट पे। नंबर 3 में कहते हैं, नंबर 3 के बैलेंस में देखें, कैश 29,200 था, नाउ द कैश इज़ 11,200। आप सबसे पहले तो डिफरेंस माइनस करें, मालूम करें कि पहले कैश था 29,200 और अब कैश है 11,200। डिफरेंस निकाले कितना आ रहा है। तो जो डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया वो आ रहा है 18,000। और ये 18,000 अगर देखें, रिसीवल नो चेंज, सप्लाईज देखें नो चेंज, पहले भी 2000 अब भी 2000 है। और यहाँ अकाउंट पेबल देख लें, ये भी नो चेंज, ऑनर में देखें नो चेंज। लेकिन हाँ, ऑफिस फर्नीचर पहले ज़ीरो था और आज हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया, ख़रीद के लेकर आए, कितने का? 18,000 का। और ये जो 18,000 है, सेम यही डिफरेंस यहाँ पे भी है, कैश में 18,000 माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अच्छा, कैश माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया होगा। और कैसे परचेज़ किया होगा? ऑन कैश परचेज़ किया होगा, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में एक एसेट आया और एक एसेट गया। एसेट कौन सा आया? ऑफिस फर्नीचर। और कैश हमारे पास से कारोबार से कम हो गया, कितने का? 18,000 का। यही डिफरेंस देखें यहाँ पर भी और यही डिफरेंस देखें यहाँ पे भी, डिफरेंस में आ रहा है प्रीवियस एंड आफ्टर। तो इसको हम सेंटेंस लिख देते हैं। नंबर 3, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹18,000। हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया होगा 18,000 का कैश पे, और ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया इसमें से। नंबर 4 में देखें, नंबर 4 में कहते हैं कैश देखें 11,200, अभी वही है, सेम वही है। रिसीवल में अगर देखें, अच्छा अकाउंट रिसीवल कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग सर्विसेज परफॉर्म करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और समटाइम्स ऐसा होता है कभी कभार कि क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, क्लाइंट के लिए हमने काम कर दिया, सर्विसेज परफॉर्म कर दी। अगर हम सर्विस परफॉर्म कर दें और क्लाइंट से पैसे मिल जाएं हैंड टू हैंड, तो हम लोग कैश में प्लस करते हैं। कैश को रिसीव, आपने पैसे रिसीव किए, कैश में इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया। लेकिन सपोज़ करें कि अगर आपने क्लाइंट के लिए सर्विसेज परफॉर्म करी बट ऑन क्रेडिट, अभी कस्टमर से पैसे मिले नहीं हैं, उस क्लाइंट से पैसे लेने हैं अभी आपको। जब किसी क्लाइंट से पैसे लेने हैं, सर्विसेज परफॉर्म कर दिए हैं, काम कर दिया, रेवेन्यू तो आपने अर्न कर लिया। जब वो रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया तो उस रेवेन्यू से ऑनर क्लेम बढ़ना चाहिए। प्रीवियस हमने टॉपिक्स में यही डिस्कस किया था कि रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है और एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी कम हो जाती है। तो आज अगर देखें, कैश सेम वही है, सप्लाईज पे नो इफेक्ट,
फर्नीचर में देखें नो अफेक्ट बैलेंस वही है और अकाउंट पेबल में बैलेंस वही है। डिफरेंस देखें, ऑनर इक्विटी पहले 30,000 थी और अब जो ऑनर इक्विटी है वो कितनी है 32,400। और यही डिफरेंस अगर देखें, जो डिफरेंस आ रहा है 2400 रुपये का, यही डिफरेंस 2400 यहाँ पे भी आ रहा है। कहाँ पे? अकाउंट रिसीवेबल में भी आ रहा है। यानी कि सिर्फ दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है? अकाउंट रिसीवेबल पे और ऑनर इक्विटी कैपिटल पे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज, हमने कमीशन सर्विसेज से कहाँ काम किया होगा और कस्टमर को ऑन क्रेडिट काम किया होगा, पैसे नहीं मिले होंगे उससे पैसे रिसीव करने हैं, लेने हैं, तो इसीलिए हम हमारा क्या है? अकाउंट रिसीवर है। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे? रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज एंड बिल्ड टू क्लाइंट ₹2400। हमने कमीशन सर्विस का काम कर दिया होगा। अगर हमें कस्टमर ने हैंड टू हैंड पैसे दे दिए होते तो वो पैसे फिर रिसीवेबल में नहीं आए थे, कैश में आ रहे होते। लेकिन इस वक्त वो देखें कैश में नहीं आ रहे, कैश पे नो इफेक्ट, कैश जो था पहले वही है, अभी भी डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें। तो इट मीन्स जो आपने सर्विसेज परफॉर्म की होंगी वो सर्विसेज ऑन क्रेडिट परफॉर्म की होंगी। आप ये भी लिख सकते हैं रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ये भी ठीक है। यानी कमीशन सर्विस का हमने काम किया और पैसे उस कस्टमर से लेने हैं, रिसीव करने हैं। हमने काम किया तो इट मीन्स के पैसे हमने उससे कस्टमर से लेने होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। और ये हमारा क्या है? ये एसेट्स है। यानी इन फ्यूचर इस रिसीवेबल का एक बेनिफिट हमें मिलेगा, इस कस्टमर से हमें पैसे आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये सेंटेंस को यूज़ करेंगे। लास्ट में कहते हैं, अगर लास्ट ट्रांजेक्शन को ऑब्जर्व करें तो कैश हमारे पास था पहले 11,200 और अब कैश कितना है? 8,200। तो पहले हम कैश का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं कि पहले कैश में कितना फ़र्क आ रहा है। तो 11,200 में और 8,200 में कैश में डिफरेंस आ रहा है 3,000 रुपीज़ का। अब ज़रा ये चेक करते हैं कि 3,000 डिफरेंस और कहाँ पे पैसे कम है। रिसीवल देखें, रिसीवल में नो डिफरेंस। और सप्लाइज में अगर देखें 2,000 पहले थी और अब कितनी है? 3,400 है। यानी सप्लाइज में इजाफा हुआ, सप्लाइज परचेज़ किए, ख़रीदी होंगी। जब किसी एसेट में इजाफा हो रहा है तो इट मीन्स कि वो आपने ख़रीद के लेकर आए होंगे। कितने का परचेज़ किया होगा? तो डिफरेंस चेक कर लें, पहले 2,000 था और अब कितना है? 3,400। कितना इजाफा हुआ इसमें इजाफा हुआ प्लस हुए कितने? 1,400। तो वो 1,400 रुपीज़ का आपने ख़रीदी होंगी। लेकिन अगर वो जो 1,400 है वो इस कैश से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे जो कैश की जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,000 रुपीज़ का। और यहाँ जो सप्लाईज हमने ख़रीदी हैं वो कितनी ख़रीदी हैं? 1,400 की। तो हो सकता है कि हमने और भी कुछ परचेज़ किया होगा। अभी इसको और एनालाइज कर लेते हैं। तो फर्नीचर वाले कॉलम में अगर देखें, फर्नीचर पहले था 18,000 और अब कितना है फर्नीचर? 19,600। तो फर्नीचर में कितना इजाफा हुआ? 1,600। यानी फ़र्नीचर भी आपने ख़रीदा है, सिर्फ सप्लाईज में इजाफा नहीं हो रहा है, सप्लाईज में भी इंक्रीज़ हुआ है, फर्नीचर में भी इंक्रीज़ हुआ है। सप्लाईज में इंक्रीज़ हुआ है कितना? 1,400। और फर्नीचर में इंक्रीज़ हुआ कितना? 1,600। और 1,400 और प्लस 1,600 प्लस करें कितना होगा? ये 3,000। तो ये जो 3,000 है एग्जैक्टली सेम यही डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है कैश में 3,000। तो हम ये लोग कह सकते हैं कि सप्लाईज और फर्नीचर हमने मिलाकर परचेज़ किया होगा और ऑन कैश परचेज़ किया होगा। और बाकी अगर देखें अकाउंट पेबल यानी लाइबिलिटी में नो डिफरेंस वही हुए और ऑनर इक्विटी में भी नो डिफरेंस है। तो यहाँ से सेंटेंस पूरा जस्टिफाई भी कर रहा है कि हमने दो चीज़ें परचेज़ की हैं और ऑन कैश परचेज़ की है। सेंटेंस क्या लिखेंगे नंबर 5 में? नंबर 5 में सेंटेंस लिखेंगे परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹1,400। जो सप्लाई में जो डिफरेंस आया है वो इतने का है। तो परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹1,400 एंड ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹1,600 ऑल ऑन कैश। ये जो ऑल ऑन कैश हमने आखिर में लिखा है ये दोनों के लिए क्या कर रहा है? उसको जस्टिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि सप्लाईज और फर्नीचर ये दोनों चीज़ें हमने जो है वो ऑन कैश परचेज़ की होंगी। और यहाँ पे इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था? इस क्वेश्चन में हमने एनालाइज द इक्वेशन एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ द 5 ट्रांजेक्शंस विद देयर अमाउंट्स। विद देयर अमाउंट्स मीन कि आपने सिर्फ सेंटेंस लिखना नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना ट्रांजेक्शन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ आपने उसमें अमाउंट के साथ भी बताना है कि कितना डिफरेंस है, कितने की परचेजिंग हुई है या ऑनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये भी आपको इन्फॉर्म करना है। बैलेंसेस दिए हुए थे, बैलेंसेस को आपने डिफरेंस करना है, प्लस माइनस करना है और उसके ज़रिए आपने ये चेक करना है कि इसमें कितने कितने डिफरेंसेस आए।
तो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, इसका नाम था एनालाइज द इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन।